नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस में। आज हम मैथमेटिक्स सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन लाए हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड्स का। ये 3 इक्वेशन दिया होता है इस तरह के क्वेश्चन में, और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के द्वारा हमें इस तीनों इक्वेशन से एक्स वाई एंड जेड का वैल्यूज़ फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, इसका एक और नाम है जिसका नाम है क्रेमर्स रूल। इस मेथड का एक और नाम है, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल, आप इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बोलो या फिर इसको आप क्रेमर्स रूल बोलो, और आप इनकी मदद से इन तीनों इक्वेशन से एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करेंगे आज हम वही सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे करने का तरीका है कि आपको दिया गया जो है गिवन, जो आपको दिया गया है उसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल नोट कर लो। मीन्स इसका कोफिशिएंट एक्स कोफिशिएंट, वाई कोफिशिएंट, जेड कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म को, इसको आप यहाँ पे नोट कर लो। सबसे पहले कैसे करेंगे, तो a1 को हम लोग बोल देते हैं x का कोफिशिएंट, a को a1 a2 a3 दिखाएंगे, x y और z तीन इक्वेशन है इसीलिए, और y के कोफिशिएंट को b से नोट करेंगे और z के कोफिशिएंट को हम लोग c से नोट करेंगे, और कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट है उसको d पर आप बोल देंगे। ठीक है, तो a1 आपका हो गया x का कोफिशिएंट 1, a2 जो हो गया वो हो गया x का कोफिशिएंट 1 और a3 जो हो गया x का कोफिशिएंट 2, तीनों इक्वेशन से। ठीक है, ले लिए। अब b1 यानी y का कोफिशिएंट हो गया 1, b2 y का कोफिशिएंट हो गया 2, b3 y का कोफिशिएंट -1, इक्वेशन नंबर 3 से। ठीक है, c1 कोफिशिएंट ऑफ z1, c2 कोफिशिएंट ऑफ z3, c3 कोफिशिएंट ऑफ z1, और उसके बाद d1 d2 d3, ये तो कांस्टेंट टर्म है जो इक्वल टू के बाद है, यानी कि 5 12 और 4। सबसे पहले हम क्या किए, सारे दिए हुए टर्म्स को हमने लिख लिया। ठीक है, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम थिथ और कांस्टेंट जो है तीनों इक्वेशन से नोट डाउन कर लिया। ये हमारे पास दिया गया है। अब यहाँ सबसे पहले जो हमें निकालना होता है वो होता है डेल्टा का वैल्यू निकालना। ठीक है, क्यों डेल्टा निकालते हैं वो बताएंगे थोड़ी देर बाद। हम पहले पहले डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे हम डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे। देयर फोर डेल्टा, डेल्टा का ये साइन होता है, और डेल्टा का वैल्यू निकालने के लिए हम पहले डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं। किसका डिटर्मिनेंट, तो ये जो हम तीनों वैल्यूज़ लिखे हैं इन तीनों वैल्यूज़ का, यानी कि आप बोल सकते हो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो आप इसे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। डेल्टा का जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इनका डिटर्मिनेंट निकालो तो आपको डेल्टा का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं हम सबसे पहले। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे ऊपर से देख के, कितना है, a1 का है 1, a2 का भी है 1, a3 का है 2, b1 का है 1, b2 का है 2 और b3 का है -1, c1 का है 1, c2 का है 3, c3 का है 1। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं सबसे पहले। कैसे निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट निकाले जानते होंगे आप। सबसे पहले इसको लेना है, मतलब फर्स्ट टर्म को लेना है, तो इधर का जितना भी होता है, मतलब इसका जो आपका कॉलम हो जाएगा, इसका जो रो हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाता है, और जो बच जाता है उसको हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इसका क्रॉस इसके साथ होता है, उसके बाद देन बीच में नेगेटिव साइन आता है, और फिर इसका क्रॉस इसके साथ होता है। ठीक है, कैसे होता है दिखाते हैं आपको। 1 1 लिखें, इसका कॉलम इसका रो कम खत्म हो जाएगा, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 इससे होगा। सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई होता है, तो 2 और फिर बीच में होता है माइनस साइन। ठीक है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा यानी -3, तो -3 और यहाँ पे माइनस, तो +3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और जब हम लोग चलते हैं इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो पहला होता है पॉजिटिव साइन, दूसरा होता है नेगेटिव साइन, तीसरा होता है पॉजिटिव साइन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव में जाएंगे और यहाँ पे इसको इससे लेके चलेंगे आप 1। ठीक है, 1 लिए, तो इसके सामने का जो कॉलम है, इसके सामने का जो रो है वो कट जाता है, और इसका सेम जो प्रोसेस हम लोग यहाँ थे दोहराए थे वही यहाँ पे लगाना है। ठीक है, मतलब 1 और -6, उसके बाद फिर +1। अब इसको लेंगे, इसका रो जो ख़त्म हो जाएगा, इसका कॉलम भी कम कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा
-1 -4। अब इसको हम लोग लिखेंगे सॉल्व करके, ये होगा 5, यहाँ पे होगा आपका +5 और यहाँ पे हो जाएगा आपका -5। तो एक तो कट जाएगा यहाँ से, तो 5 आएगा, यानी कि डेल्टा का वैल्यू जो आया हमारे पास वो 5 आया। डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे लिखे हैं, सिर्फ डेल्टा का वैल्यू जो हमारे पास निकल के आया वो 5 आया। कैसे आया, सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को निकाल लें। डिटर्मिनेंट बता दें कैसे निकालते हैं हम लोग, उसके बाद जो है बस इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। ये दोनों जोड़ के 5 हो जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई होके 5, यहाँ पे ये घटेगा तो -5 और यहाँ माइनस पहले से है तो +5, और यहाँ पे जो है -1 और -4 ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -5। ठीक है, तो एक 5 और एक 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक 5 तो बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डेल्टा का वैल्यू निकाल लिए। डेल्टा के बाद अब हम निकालेंगे डेल्टा एक्स का वैल्यू। डेल्टा का वैल्यू निकालने के बाद अब हम निकालेंगे डेल्टा एक्स का वैल्यू। ठीक है, डेल्टा एक्स का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, बस आप इसमें A1 A2 A3 को रिप्लेस कर दो D1 D2 D3 जो कांस्टेंट लिए थे उससे। ठीक है, इसका हो जाएगा D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अब इसको जो है बस वैल्यू रखना है और इसको डिटर्मिनेंट निकाल के, जैसे हम लोग ये सॉल्व किए उसको ऐसे भी सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो D1 का है 5, D2 का है 12 और D3 का है 4। B1 का वैल्यू है 1, B2 का है 2, B3 का है -1, C1 का है 1, C2 का है 3 और C3 का है 1। अब इसका जो है हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। उसी तरह से सबसे पहले 5 से चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो 5, तो ये आएगा 2 + 3 -1। अब हम जल्दी जल्दी इसको कर देते हैं क्योंकि ये हम बता चुके हैं यहाँ पे, इसीलिए। ठीक है, 1 तो ये 12 -12। ठीक है, फिर +1 -12 -8, तो ये हो जाएगा आपका 25। यहाँ पे 5 × 5 25 हो गया, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये तो कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 -0 और ये हो जाएगा आपका -20, तो ये आपका निकलेगा 5। यानी डेल्टा एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5। डेल्टा एक्स का जो वैल्यू निकला हमारा वो 5 हुआ। ठीक है, पहले हम डेल्टा निकालें, उसके बाद हम डेल्टा एक्स निकालें। क्यों निकालें, क्योंकि यहाँ से हमारा एक्स निकलेगा। कैसे, जो एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है, देयरफॉर एक्स निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है डेल्टा एक्स, जो निकाले अभी हम, और डिवाइडेड अपॉन डेल्टा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एक्स निकालने का, आप इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, एक्स = डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा एक्स कितना निकला 5, और डेल्टा कितना निकला हुआ था यहाँ पे 5, तो 5 और 5 कट हो 1 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। अभी तक हम x का वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है y का वैल्यू और z का वैल्यू, सेम प्रोसेस से। ठीक है, तो निकालते हैं अब हम y का वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से हम डेल्टा y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सिमिलर टाइप से जैसे हम डेल्टा x का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, डेल्टा x जब निकाले तो उसमें क्या किए हम, जो A1 A2 A3 था उसको हमने कांस्टेंट D1 D2 D3 से रिप्लेस कर दिया। सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है, बट यहाँ अब B1 B2 B3 को रिप्लेस करना है। ठीक है, मतलब A1 A2 A3 रहेगा, जो B1 B2 B3 था ये डिप्रेस हो जाएगा D1 D2 D3, और इधर वाला सेम ही रहेगा C1 C2 C3। ये फार्मूला क्रिएट हो गया फॉर फाइंडिंग द डेल्टा एक्स वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से बस वैल्यू पुट करना है और जो प्रोसेस अभी तक हम करते आ रहे हैं उसी को लगा देना है। तो A1 का वैल्यू आपका है 1, A2 का है 1, A3 का है 2, D1 का है आपका 5, D2 का है आपका 12, D3 का है आपका 4, C1 का है वैल्यू आपका 1,
C2 का है आपका 3 और C3 का है आपका 1। अब यहाँ से उसी तरह से इसको लेके चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट निकालना है इसका, तो 1 12 माइनस 12 माइनस 5 1 माइनस 6 प्लस 1 4 माइनस 24। अब सिंपल इसको सॉल्व कर देना, ये तो 0 हो गया और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस 25 और यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस 20, यानी कि यहाँ से निकलेगा 5, यहाँ से जो निकलेगा हो जाएगा 5, यानी कि डेल्टा वाई का जो वैल्यू आएगा वो भी 5 आएगा। जो डेल्टा वाई का वैल्यू आएगा, फिर से आप देख लो एक बार कैसे किए हैं, बस इसको 0 हो जाएगा ये, यहाँ पे -5 और यहाँ पे -5 पहले से है तो मल्टीप्लाई होके हो जाएगा +25। उसके बाद ये तो जब घटेगा तो -20 आएगा तो 5 आएगा, ठीक है। डेल्टा वाई का वैल्यू 5, जब डेल्टा वाई 5 आ गया तो देयरफॉर जो वाई का फॉर्मूला होगा वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा है, ये तो हम एक्स में ही देख लिए थे। तो अब यहाँ से डेल्टा वाई का वैल्यू 5 और डेल्टा का वैल्यू 5 है, कट गया और इसका वैल्यू 1, यानी कि y का जो वैल्यू आया वो भी 1 आया। x और y का वैल्यू 1 1 आ चुका है। अब हम देखते हैं डेल्टा z का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे डेल्टा z, तो यहाँ देखते हैं हम लोग अब डेल्टा z। डेल्टा z का भी फॉर्मूला सिमिलर ही होगा जैसे हम लोग करते आ रहे हैं अभी तक, a1 a2 a3 b1 b2 b3। बस अब आपको पता चल गया होगा कि जो C1 C2 C3 था उसको रिप्लेस कर देगा D1 D2 3, तो D1 D2 और D3, ठीक है। अब इसको जो है हम वैल्यूज पुटअप करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसका वैल्यू रखते हैं। A1 का वैल्यू है 1, A2 का है 1 और A3 का है 2, B1 का है आपका 1, B2 का है 2, B3 का है -1, D1 का है 5, D2 का है 12, D3 का है 4। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। सिंपली वहीं से चलना जिस तरह हम लोग कर रहे थे अभी तक 1 से, इसी तरह से 8 प्लस 12 माइनस 1 4 माइनस 24 प्लस 5 -1 -4, इसका वैल्यू आएगा ऊपर में 20, इसको सॉल्व करेंगे तो +20 और इसको करेंगे तो -25, यानी आएगा ये 40 -25 यानी कि 15, यानी कि देयरफॉर डेल्टा जेड का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 15। डेल्टा जेड का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 15। इसका मतलब अब हम निकाल सकते हैं जेड का वैल्यू, तो जेड का वैल्यू कितना होगा, तो फॉर्मूला हम तो पहले बता दिए हैं कि जेड का क्या होगा, सेम डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा, यही फार्मूला होता है जेड निकालने का। तो डेल्टा जेड तो 15 आ चुका है और डेल्टा तो पहले से ही 5 है, कट गया और 3 आ गया, यानी कि जो आपका जेड का वैल्यू निकलेगा वो 3 निकलेगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर जो है आ चुका है, कितना आ चुका है, हमारा आंसर आ चुका है हैंस, इस तरह से लास्ट में लिख देंगे कि x का वैल्यू जो है हमारा आ चुका है 1, ठीक है। y का जो वैल्यू आ चुका है 1 और z का वैल्यू भी आ चुका है एंड z इज इक्वल टू भी आ चुका है 3। तीनों वैल्यू निकाल दोगे आप, ठीक है। इस तरह से तीनों वैल्यू निकल गया। मेथड का नाम था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड्स, से हम x और y और z का वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसका एक और नाम है क्रेमर्स रूल, ठीक है। अब आप जो आंसर निकाले हो x, y और z को, ये आपका सही आया या गलत आया, इसको आप चेक भी कर सकते हो। कैसे क्रॉस चेक कर सकते हो, आप ध्यान देना, आप चेक कर सकते हो ऐसे, ठीक है। आप ध्यान दो, आप वीडियो के शुरू में जाओ, अगर नोट्स बना रहे हो तो आप देख लो। इसमें आपका जो फर्स्ट इक्वेशन था वो था x + y + z इज इक्वल टू 5। 3 इक्वेशन दिया हुआ था, फर्स्ट इक्वेशन को ले लिया हम। आप कोई भी तीनों में से कोई भी इक्वेशन को ले सकते हो। यहाँ पे x, y और z का वैल्यू पुट करो और देखो कि आंसर आ रहा है। तो पुट करेंगे जब हम लोग x का वैल्यू 1
y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 3, तो इसका वैल्यू आ गया 5, यानी कि हमारा LHS बराबर है RHS का, इसीलिए ये हमारा आंसर सही है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये आंसर जो निकाले हम ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो इस तरह से हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या फिर क्रेमर्स रूल x, y एंड z का वैल्यू। ठीक है, तो इस वीडियो में आई होप आप समझ गए होंगे क्रेमर्स रूल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।